नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का जो लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसमें हम लोगों ने करंट कैसे बनता है कंडक्टर के अंदर उसकी फील को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि कंडक्टर का जो करंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। करंट बनाने में, कंडक्टर में करंट बनाने में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री होते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी फ्री होते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी क्या फ्री होते हैं? हाँ सर, ये तो आपने बताया है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी देखा कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट हो जाता है तभी करंट का घटना होता है। ऐसे आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 होती है, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग कंडक्टिंग वायर को जोड़ देते हैं तो वो चार्ज जो इंड्यूस्ड हुए थे, जो जमे हुए थे, जो जमघट बना हुआ था, वो फ्लो कर गए थे, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर का था वो 0 हो जाता है और एक्सटर्नल फील्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो बैटरी के थ्रू या किसी के थ्रू हम लोग देते हैं उसको। तो ये चीज हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि जो कंडक्टर है, इस तरह से सिंपल कंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पर है, उसमें करंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होने से वहां पर इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है नहीं आने की वजह से करंट नहीं बनता है। लेकिन जब भी हम लोग ये भी देखा कि जब हम लोग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी का सेटअप लगाया तो उसमें एक फील्ड जनरेट हुआ और इस फील्ड जनरेट होने की वजह से उसमें स्लाइटली ड्रिफ्ट आया और उस ड्रिफ्ट का में जो समय लगा होगा, उस ड्रिफ्ट में समय मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ या पॉजिटिव चार्ज का भी मान सकते हैं हम लोग, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट में अगर हम टाइम से भाग लगाते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी बनती है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, वही एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत ही स्मॉल रफ्तार होता है, लेकिन जो स्पीड की बात करते हैं हम लोग, स्पीड काफी ज्यादा होता है, मतलब 10 के पावर 3-4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो माइनस में 10 के पावर जो है -3 या -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। सिचुएशन कहानी पूरी तरह से जो हम लोग सेटअप तैयार किए हैं, इस सेटअप में जो रियलिटी है जिसके वजह से करंट कंडक्टर के अंदर कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, जो करंट बन रहे हैं, उसकी जो रियल कहानी है वो हमारे हिसाब किताब से, हमारी कहानी से वो सेट बैठ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, धड़ाम ध्रुम करने के बाद, जब वो टक्कर होने के बाद वो फिर अपनी रफ्तार को 0 करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरह से जो चीजें बनती है उसमें हम लोग यही मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, ये मानते हैं, ऐसा रियल में हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे मानने से, मेरा कैलकुलेशन पर
कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जो सेटअप है इलेक्ट्रॉन को बताने, करंट को बताने के लिए उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो हम लोग ऐसा एम्जम्पशन मानकर कि इलेक्ट्रॉन को एक कांस्टेंट रफ्तार से, लेकिन रियल में यह ध्यान में रखना होगा कि रियलिटी में वो कांस्टेंट रफ्तार जो हम लोग मान लेते हैं वो एक्सलेटेड मोशन है, वो एक्चुअल में कोलिजन होने के बाद वो धड़ाम से गुल कहीं पर एक स्पीड जो है, वेलोसिटी है, उसका जो है वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से फैन तैयार होता है। तो इस पूरे दौरान जो कंडक्टर के अंदर जो भी चीजें हो रही है उस पूरे घटना में हम लोग इस तरह से मान ले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सोल्जर के भांति, जैसे सोल्जर कहीं पर भी देखिएगा एकदम पूरी तरह से सावधान में जो है उसी तरह से सीधे जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो सिपाही की तरह ये कांस्टेंट रफ्तार से हम लोग मान लेते हैं। इस मानने से मेरी जो कहानी बनाए हैं आज जिस तरह से उसमें करंट हो रहा है रियलिटी में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को सिपाही की तरह मानकर पूरी तरह से कांस्टेंट रफ्तार मानकर इक्वेशन को, करंट की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। हाँ सर, ऐसा हम लोग एजम्पशन में माने। हम लोग ये भी दिखलाया कि भाई जो जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा गया है, रूम टेम्परेचर कोई फील्ड नहीं है, तो वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या मानते थे, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनली 0 मान लेते थे, इसलिए वहां पर कोई ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं होता था, इसलिए वहां पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी 0 मानते हैं। और एवरेज स्पीड क्या मानते हैं, तो एवरेज स्पीड वहां होता है जो 10 की पावर 3 या 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास मानते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप में आता है तो उसमें स्लाइटली ड्रिफ्ट होता है और ड्रिफ्ट होने के कारण उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी बनती है वो एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है जो 10⁻³ या 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास, लेकिन एवरेज स्पीड जो है जो पाथ या पूरा डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। तो यहां पर ये कहानी हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक चीजें और हम लोग आएंगे वहां पर चीजें पर, एक चीज हम लोग यहां पर समझेंगे कि एक बात और मैं आपको यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो बच्चे क्लास 10th में है या ये मैं बता रहा हूं कि ये जो लेक्चर बन रहे हैं वो 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी इसको फील के साथ समझ सकते हैं कि रियल पिक्चर जो है कहानी से मेरा हम लोग का जो कहानी है उससे बिल्कुल सेट बैठती है। इसलिए हम लोग 12th वालों बच्चों के लिए भी इसमें मानते हैं कि इसको काफी अच्छी तरह से फील के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखें। जो हम लोग शुरू में भी जो पढ़ाए हैं वो बहुत ही बेसिक पढ़ाए हैं, इसलिए आप उसको देख सकते हैं चीजें को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कंडक्टर की बात चल रही है, हम लोग को इसमें पढ़ना भी कंडक्टर है, लेकिन एक मैं जो कि इसमें करंट कंस्टिट्यूट करने वाली जो फ्री चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर दैट, वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं वहां भी जो करंट बनते हैं तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं। यहां पर केवल और केवल हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूव कराते हैं। तो हम लोगों का जब सवाल पूछे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है, ये ध्यान में रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो तरह की जो आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर केवल नेगेटिव है, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन मूव करते हैं, तो दोनों की वजह से करंट वहां बनता है। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे समझ में आया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग इस करंट की इक्वेशन पर बात करें, करंट का जो
पढ़े हम लोग कि I बराबर dq बाई dt है। I बराबर क्या है? dq बाई dt। जो करंट का एक्सप्रेशन हम लोग या करंट जो चार्ज फ्लो है उसका मेजरमेंट हम लोग इस तरह से dq बाई dt से किया था। अब हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हम लोग कुछ चीजें को समझने का प्रयास करेंगे और एक I का एक्सप्रेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मिलने वाला है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, आपको फील भी बहुत जबरदस्त आने वाली है। तो हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। हम लोग पहले ये इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि I जो है dq बाई dt है। I क्या है? dq बाई dt है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा मानो कि आपके पास हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। ध्यान रहे, जो मैं यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। हम लोग थोड़ा सा इसकी जड़ को, इसकी मैकेनिज्म्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बेटा मुझे एनसीईआरटी के 10th क्लास को पढ़ाना ही रहता तो मैं डायरेक्ट ओम्स लॉ को आकर यहां इन्वॉल्व करा देता, V बराबर IR आपको प्रूफ करा देता, आपकी काम भी स्कूल लेवल तक होती। लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस तरह से हो जिसमें आपको लगे कि जो हमने अभी से पढ़ रहा हो वो 12th की चीजें को बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करके चल रहा हो। और ऐसा करने से मैं मानता हूं और मेरी अनुभव कहती है कि कहता है, जो भी अनुभव के बारे में जो हम लोगों ने अपना रिजल्ट्स देखा है, बच्चे पर इसका एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है और रिजल्ट्स जितने बने हैं उसमें यही पता चल रहा है कि जो लड़के 9th में 11th से को रिलेट करके पढ़ रहे हैं और 10th में 12th के चैप्टर को कनेक्ट करके कर रहे हैं, उन्हीं का रैंक 500 की अंदर आ रही है। वही लोग टॉपर्स बन रहे हैं, जेई में हो या नीट में हो, यही बन सकता है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है बेटा। इसलिए ध्यान रहे कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल कितना रियलिटी की ओर आप बढ़ रहे हो। रियलिटी मतलब कि जो चीजें आप ईमानदारी से कर रहे हो और आपकी प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपका गाइडर अच्छा है, जो टीचर है, जो फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, आप उसको 3-4 बार पढ़ रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भी आप ऐसा काम करोगे तो इसकी चांसेस यही है कि आप दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। 99% ये गारंटी है कि अगर आपकी वर्क सही डायरेक्शन में, प्लेटफॉर्म भी सही है, टीचर भी सही है, तो आप कभी भी डेविएट नहीं होंगे। 99% अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1-2% तो भाग्य किस्मत की बात है, उसको नहीं कहा जा सकता है क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर आ चुका है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कराने वाली है। इतने दिमाग में सेटअप हो चुकी है। आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, छोड़ दीजिए, अब उस बात हम लोग आते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मान लिया यहां पर एक कंडक्टर है, एक क्या है? कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने मान लिया, और इसका लेंथ भी कुछ देर के लिए हम लोग मानते हैं कि एल है। क्या है? एल है। क्या है? एल है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत सारे हैं इस कंडक्टर के अंदर, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ओके सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ दें, बैटरी से क्या करें? जोड़ दें, तो ऐसा समझो कि ये हायर पोटेंशियल पर है, जो बड़ा डंडा है, और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल पर है। बिल्कुल। लेंथ एल, ये सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सिपाही की तरह इसमें सेटल्ड है। जो मैंने बताया, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब सिपाही की तरह है, इसमें सब के सब सिपाही की तरह है। ये समझिए। ऐसे ये जितने भी फ्री चार्ज कैरियर इसमें प्रेजेंट हैं, ऐसे मान सकते हैं, सब पूरी तरह से ऐसे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसे 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 ऐसे। ये सारे के सारे कांस्टेंट रफ्तार वीडी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये सर, ये वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये जो मैंने चर्चा कर दिया क्यों ड्रिफ्ट हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप आ चुकी है यहां पर, इसके अंदर जो है ये। और यहां पर हम लोग माने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ है। जो रिलेशन है उसको आप अभी मानकर चले, ऐसे हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टर का जो लेंथ है उसे भाग देकर निकाला जाता है। ऐसे अभी फिलहाल अभी मान ले इस चीज को, ऐसा है। बिल्कुल सर, इस बात को हमने मान लिया है। और करंट ऐसे चल रहा होगा। करंट कैसे चल रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा। एक बात और मुझे कह देनी चाहिए, ज्यादा सही रहेगा, कि जो इसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं ऐसे, और करंट जो है ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा कन्वेंशन माना गया है। हाँ सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है बात, जो आप बताते चले, हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर ये वास्तव में कर क्या रहे हैं? इस कंडक्टिंग वायर के माध्यम से या कंडक्टर में इनका काम है क्या? और ये तो बात ठीक है सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का भी है तो ये लोअर है। अगर इसको हम 0 मानते हैं तो यहां पर हम इसको भी मान सकते हैं। अगर ये 10 वोल्ट का है, अगर इधर 0 मान लिया तो इधर 10 वोल्ट मान सकते हैं। डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए हम लोग ऐसा मानेंगे। अब अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो इधर 0 माना, डिफरेंस तो इधर 10 मानना पड़ेगा, 10 मेंटेन करने के लिए। अगर इधर 2 मान लिया तो इधर 12 मानना पड़ेगा। मेरी बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। अगर इधर 2 मान लिया तो इधर 12 मानना पड़ेगा। मतलब कि आप डिफरेंस नहीं बदल रहे हो। डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो फिक्स रखा गया है। अगर 100 वोल्ट के बारे में बात करें कि अगर ये 100 वोल्ट पर है तो अगर इधर 100 माना तो इधर 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। अगर इधर हम 120 मान ले तो इधर 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 वोल्ट का बैटरी है तो डिफरेंस हमको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, बैटरी की चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सिखलाएंगे बैटरी का कॉन्सेप्ट को क्या होता है। अच्छा सर, ये बात है। अच्छा ठीक है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन जो सिपाही की तरह धीरे धीरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इनकी काम क्या है? काम क्या है? एक बात
ये भी समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहां पर V जो पोटेंशियल है, तो जो यहां पर चार्जेज होंगे तो उसकी एनर्जी EV होगी QV से, और यहां पर 0 होगी। अगर जरा सोचो ऐसे, माइनस भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, या जितनी भी मेरी कहानी का सेटअप है वो पॉजिटिव चार्ज पर भी फिट बैठता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन को। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ये मानकर काम कर लें कि इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो सारे के सारे जो हम लोगों की जो कहानी है वो भी सेटअप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फिट बैठती है वहां पर। और आप वहां पर इस तरह से भी सोचकर कि जो यहां पर मान लो हम इलेक्ट्रॉन की स्थान पर पॉजिट्रॉन एक समय के लिए मानते हैं, तो पॉजिट्रॉन इधर भाग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल। यहां पर पॉजिट्रॉन का जो एनर्जी है EV मान लेते हैं, और ये जो करंट जो है पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, ऐसा डायरेक्शन में कन्वेंशन हम लोग मानते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा मानकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहां पर सर EV एनर्जी है, और यहां पर एनर्जी क्या हो गया? 0। यहां पर एनर्जी क्या हो गया? 0। एनर्जी कौन खा गया? एनर्जी कौन खा गया? तो आपका जवाब होगा कि कंडक्टर एनर्जी खा गया। मतलब कि ये जितने भी फ्री चार्ज कैरियर इसमें प्रेजेंट है, आप इलेक्ट्रॉन तो है ही, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम पॉजिट्रॉन मानकर भी सोचे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा। होता क्या है, क्योंकि डायरेक्शन केवल पलट जाते हैं बस उसमें, और सब काम वही सेटअप पर होता है। होता क्या है कि आपको समझना यह है यहां पर कि जितने भी इसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे इक्विवेलेंट टू पॉजिट्रॉन मान सकते हैं, तो जब ये मूव करके ये एनर्जी, होता क्या है रियलिटी में, जो बैटरी का काम क्या है वो थोड़ा सा हम लोग फील समझे कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज है कि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 10th क्लास में बहुत सारी फील जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होती है, तो मैं आपको धीरे धीरे ये सब बात को बताते चलेंगे कि बैटरी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको फील दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, वो फील इतनी तगड़ी है कि आपको पता चलेगा कि अरे ये चीज, ये घटना कंडक्टर के अंदर ये सारी चीजें होती है, और ये करंट जो है शुरू रहता है इस तरह से। तो क्या कहानी है आप समझे थोड़ा, कि जैसे ही मान लो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो पॉजिट्रॉन ऐसे भाग रहा होगा, तो पॉजिट्रॉन जैसे ही एनर्जी यहां पर इसका EV है एनर्जी, और यहां से जाते जाते ये जो पॉजिट्रॉन है या फ्री चार्ज कैरियर जो भी हम लोग मानकर काम कर रहे हैं, उसकी एनर्जी खत्म हो जा रही है। तो एनर्जी कौन खा गया? तो कहोगे कंडक्टर खा गया। अब कंडक्टर के अंदर जो चीज काम हो रहा है, जैसे इस सिस्टम के अंदर में हम लोग जब ये सर्किट बनाते हैं तो उसमें बल्ब होता है, कहीं पर भी कोई भी काम होता है, फैन रहता है, वो सब क्या करता है, रियलिटी में वो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है या फ्री चार्ज कैरियर पॉजिट्रॉन मानकर हम काम कर रहे हैं, वो क्या करता है कि बैटरी से एनर्जी को या ऐसे सोचे कि बैटरी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन पर लोड करती है। बैटरी काम कर क्या रही है, और ये जो फ्री चार्ज कैरियर जो है वो क्या काम कर रहे हैं, इस करंट बनने के कारण में ये सब कैसे हो रहा है, इसकी कहानी मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक्चुअल में जो फ्री चार्ज कैरियर है वो घूम रहे हैं। तो घूमकर आखिर घूमने का क्या मतलब है? घूमने का मतलब ही क्या है? घूमने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब बल्ब जलता है तो मतलब वो वहां पर एनर्जी उसको कोई दे रहा होगा, तभी जाकर वो जल रहा है।
तो ये काम इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन यहां से माल लेकर, मतलब एनर्जी लेकर, अपने कस्टमर को, जो इसके अंदर जितने भी कस्टमर है, बल्ब है, फैन है, फ्रिज है, जो भी चीजें है, वो अपने कस्टमर को ये एनर्जी जो है देते 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 यहां खत्म कर लेती है। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है और भिखारी बनकर, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये मीनिंग केवल उल्टे डायरेक्शन का केवल है। तो फिर ये भिखारी बनकर बैटरी के पास आता है और बैटरी बहुत दयालु है, वो क्या करती है कि एनर्जी को उस पर लोड कर देती है और अगेन फिर ये अपने कस्टमर को ये एनर्जी देते चली जाती है। मतलब कि सर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है। यस, इसी के वजह से करंट जो है सर्किट में चलते रहते हैं। मतलब सर कि बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन बनाती नहीं है, नेवर। बैटरी जो है चार्ज सप्लाई नहीं है, नेवर। बैटरी रियलिटी में एनर्जी सप्लायर है। बैटरी वो सोर्स है जो एनर्जी को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, एनर्जी लोड करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन सारे जो है आप ये समझ सकते हैं, या फ्री चार्ज कैरियर में जो हम लोग उसके पॉजिट्रॉन, इसलिए बार बार इसको कहना पड़ता है कि बच्चे कंफ्यूज न कर जाए कहीं किसी चीज के बारे में, इसलिए मैं उसको 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। तो रियलिटी में कंडक्टर की जो कहानी, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर की कहानी है, वो जो फ्री चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन जो है, आप ऐसा समझो कि वो ट्रक का काम करते हैं और बैटरी जो है उस ट्रक में एनर्जी को लोड करती है और वो इलेक्ट्रॉन अपने कस्टमर को सारी एनर्जी बांटते हुए चलती है। फिर उसके बाद जो दोबारा एनर्जी खत्म होती है, इसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। तो मीन्स फ्री चार्ज कैरियर का वर्क यही है। हाँ सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कि रियलिटी में जो करंट बन रहा है, इसकी कहानी जो है यही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान तो इसके अंदर की कहानी को समझ चुके हैं। अब सर, ये मेरा मकसद था ये बताना कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, कितना एक्सप्रेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि I जो होता है N E A V I A T। N क्या है इसमें, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ये टर्म है, टेक्निकल टर्म। अब कुछ चीजें मैथमेटिकल टर्म। ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये समझेंगे। ए क्या है सर, तो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप पीडी क्या है, तो यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा सर, अब समझ में आया। मैं आपका एक्सप्रेशन का डेरिवेशन यहां पर नहीं लिखा है, मैं रिजल्ट लिख दिया है। और प्रयास करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाती है चीजें तो बिल्कुल हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि I बराबर NEAVD का एक्सप्रेशन क्या होगा। सवाल इस पर पूछे जाते हैं बेटा। I इलेक्ट्रिक करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री चार्ज कैरियर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में बताया, मतलब कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये
ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो सिपाही की तरह इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लोग मानते हैं। ये बहुत छोटा रफ्तार है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बहुत कम होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको बताया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग चाहते थोड़ा सा ये है कि सर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत कुछ अगर हो सकता है तो हम लोग को समझाने का प्रयास करें। हम लोग 3-4 बार इसको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, चीजें को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें काम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें इस चीज को। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है एल है, जो हमने आपको बताया। ये लेंथ क्या है, एल है, और यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल। मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है हम लोग अभी यहां पर माने पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। वोल्ट पर मीटर भी मैं बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हम लोग मानते हैं क्योंकि न्यूटन पर कूलम जो है 1 न्यूटन पर कूलम 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब शुरुआत किए थे तो वहां पर यह चर्चा हम किए थे, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हम लोग समझते हैं कि यह चीज है। इसमें हम लोग मान लिया कि जो फ्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन है, जो एन का जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या होने की वजह से हम लोग इसको यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन करते हैं। रीजन यही है, एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन कुछ भी लिख सकते हैं, फ्री चार्ज कैरियर इन यूनिट वॉल्यूम में है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन का जो या पॉजिटिव चार्ज का, अगर पॉजिटिव चार्ज मानकर हम लोग काम करें तो वो इधर भागेगा, और इलेक्ट्रॉन मानकर करें तो इधर भागेगा, और उसकी रफ्तार vd जो है वो कांस्टेंट है। हम लोग ये माने कि इस क्रॉस सेक्शन में, इसमें कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन मान ले, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चीज है, पॉजिट्रॉन भी मान सकते हैं, और dt टाइम में ये मान लो कि यहां पर आ गया है, dt टाइम में ये चीजें जो है, तो इसके अंदर जो dt टाइम में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये लेंथ इतना हो जाएगा। ये कांस्टेंट रफ्तार से vd से चल रहे हैं, ये सब क्या चल रहे हैं, vd से चल रहे हैं। तो ये dt टाइम vd इंटू dt स्मॉल टाइम में इतना लेंथ चलेंगे, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ जो फ्री चार्जेस हैं वो कितने चलेंगे, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में n चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पासिंग इन वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू vdt, ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर कितना, तो n यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम यहां पर कितना है, लिख सकते हो एरिया इंटू vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये dt, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से, इतना वॉल्यूम से कितने फ्री चार्ज कैरियर पास हुए, फ्री चार्ज कैरियर नंबर उसका कितना हुआ, n यूनिट वॉल्यूम का था, इसलिए इतने वॉल्यूम से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर पास किए, तो कितने चार्ज पास किए,
चार्ज कितना हुआ, तो चार्ज क्यू जो हुआ वो इतने, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज बनाने के लिए एन, ए, वी डी और डी टी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर है, इसमें हम लोग ई से गुना करते हैं। ई से जब गुना किए, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक फ्री चार्ज कैरियर जो इसमें प्रेजेंट है उस पर चार्ज मानते हैं हम लोग कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये इतना हुआ। एकदम सर बिल्कुल समझ में आ रहा है ये सारी चीजें आपने जो भी बताया। मतलब कि जो ये यहां से यहां dt टाइम में हुआ, ये चार्ज हुआ, तो सर रेट ऑफ फ्लो ही तो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट है। यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्या है, यही है आई। मतलब Q बाई, सर यहां dt आप बताना चाहते हैं। यस, तो आप Q का मान क्या लिखेंगे, N A V D dt इंटू ई डिवाइडेड बाई dt। dt ने dt को ऐसे मार दिया। मैं आपको कटा नहीं रहा हूं, यहां पर ये भी एक बहुत बड़ा, ये dt है, ये dt है, अंडरस्टूड है कि हट गया। तो जो I का मान बना सर, वो रियलिटी में ये बना, I का क्या मान बन गया सर, I का जो मान बना वो रियलिटी में क्या बना, तो I जो मैं वहां लिखा था वही देखो आ गया। ये dt अंडरस्टूड है कि हट गया। तो I इज इक्वल टू, थोड़ा हम अगर उसको dq मानते बेटा, उसको टर्म को dq मानते तो ये dq बाई dt हो जाता। तो I जो dq बाई dt डिफाइंड भी होता है, हम लोग जानते भी है। तो हम लोग 10th क्लास के पर्पज से थोड़ा सा इसको ले लिए हैं, Na E और Vt, यही एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। ये क्या है, एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर जो है सवाल बनाए जाते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इस पर एक सीधा सा सवाल रख रहा हूं, एकदम सिंपल सा सवाल जो है ये रख रहा हूं इस रिजल्ट पर कि अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में I है, एग्जाम्पल है वो इसी पर करा रहे हैं, I है मान लो 2 एम्पियर का, करंट कितना चल रहा है, 2 एम्पियर का। ठीक, कितना चल रहा है, 2 एम्पियर का सर। अच्छा सर, ई देने का कोई तुक नहीं है, ई तो हम लोग जानते ही है कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अच्छा सर, एन मान लेते हैं कि 2 इंटू 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट 10 अंडरस्टूड है, क्योंकि जो एन डिफाइंड है वही रहता है, उसमें कुछ नहीं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमने मान लिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा कि Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या होगा। मैंने एक प्रकार का ये माना है ऐसा चीज। अब इस डाटा के हिसाब से जो Vd की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Vd के लिए बेटा होगा I अपॉन एन ई और ए होगा। कोई सवाल हम इसी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड पर रखा है कि हम लोग इसका कैलकुलेशन सही तरीका से कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके सर, ओके सर, अच्छा बेटा। तो Vd के लिए I अपॉन एन
ई ए। आई का मान कितना है? तो 2 एम्पियर है, तो 2 लिख दिया। अच्छा सर, एन का मान कितना है? तो 2 गुने 10 के पावर, ये हमने अपने से डाटा लिया, ऐसे ही कुछ इसी तरह से डाटा लिया है। देखते हैं क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता कितना है? 2 × 10 के पावर 15। अच्छा सर, ये जो है ई का मान तो इतना ही रखना पड़ेगा सर, 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एरिया का वैल्यू कितना होगा? एरिया की वैल्यू होगी, कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर मैंने रखे, मिलीमीटर फॉर्म में रख लिया है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई है। ये इस डाटे के हिसाब से देखिएगा, कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन ही मेन है। VD का जो मान है वो 2 एम्पियर, ये मैंने रखा, डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय। एक बात मैं बताऊं कि 1 इतना का मान क्या आता था? 6.25 × 10 के पावर 18, यही आता था। आपको याद होगा कि जब मैंने इसका कैलकुलेशन करवाया था 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर ले गया था 10 के पावर 18/1.6 19 बाई इतना था। हाँ सर, इसको एक 10 ले लिया ऊपर में, तो 10/16, और इसमें से एक 0 ले लिया, तो इतना गुने 10 के पावर 18, इसमें भाग लगा दिया, तो ये आ गया था 6.25 × 10 के पावर 18। हाँ, बिल्कुल सर। मतलब सर कि 1/this को लिख सकते हैं 6.25 × 10 के पावर 18। ठीक, इसके लिए नीचे में है 2 × 10 के पावर 15 इंटू, अच्छा 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 2 × 10 के पावर -3 मीटर का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो VD जो बना वो क्या बना? ये मेरा डाटा है बेटा, इसलिए घबराना नहीं है कि इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेशन के फॉर्म पर लिया है। 6.25 × 10 के पावर 18 हो गया, यहाँ पर 10 के पावर -15 गया, और अगेन ये क्या है? 2 है, और ये कितना हो गया? 10⁻⁻6 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया। 18 में से 15 चला गया, कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं कि जो इसका कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15 ही नहीं, बहुत सारा 26 के ऑर्डर में, 27 के ऑर्डर में ऐसा माना जाता है कि होता है, तब जाकर ये चीजें कैलकुलेशन में आती है। मैं एक डाटा लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कितना आ रहा है। जनरली जो स्पीड होता है वो ज्यादा आता है, और वेलोसिटी जो होता है वो बहुत कम के ऑर्डर में आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस डाटा से जो भी कैलकुलेशन आ रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने जो डाटा माना है उस डाटे पर यही चीज आएगा। तो हम लोगों ने आज जो सीखा कि I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD का जो मीनिंग क्या है, मतलब जो कंडक्टर में करंट की जो एक्सप्रेशन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे उसको जोड़ा गया है, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के जोड़ने के बाद हम लोगों ने एक कैलकुलेशन करने का प्रयास किया। कैलकुलेशन में डाटा इस तरह से है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन किए, क्योंकि I बराबर NEAVD में हमने देखा कि क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई फील कि ये जो जितने हम लोगों ने कहानी के तौर पर इस चीज को समझने का प्रयास किया है, आप लोगों को फील आया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। हम लोग इसको कैसे ओम्स लॉ से भी कनेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें कैसे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी कैसे आता है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, वो सब धीरे धीरे इसके अंदर जो हम लोग पूरी तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में उसका पिक्चर को क्लियर करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।